बेबाक हिंदुस्तान देख रहे हैं दोस्तों आप, और मैं हूं आपके साथ शोएब इदरीसी। दोस्तों आज मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से पहुंचा हूं, ये सुल्तानपुरी लगता है, और आप भी सोच रहे होंगे कि आप सुल्तानपुरी से आखिर शोएब इदरीसी क्या रिपोर्ट देने वाले हैं। जी हाँ, आपको हमारे पीछे काफी सारी भीड़ नजर आ रही होगी, और ये बैंक है एसबीआई बैंक से। और आप देखते हैं आपके इलाकों में भी छोटी छोटी शाखाएं मौजूद होती है। बड़े बैंक जो होते हैं वो छोटी छोटी शाखाएं खुलवा देते हैं बैंकों के आसपास बैंक से लिंक करके। ऐसे ही यहाँ पर एक शाखा खोली गई थी छोटी सी, आप देख सकते हैं ग्राहक सेवा केंद्र, ये एसबीआई से खोली गई थी, एसबीआई से लिंक करने के बाद। और यहाँ पर एक शख्स जिसका नाम फरमान बताया जा रहा है वह बैठा हुआ था, और इतनी सारी पब्लिक जो यहाँ मौजूद है उन सबको लूट के फरार हो गया, रफू चक्कर हो गया। जी हाँ, किसी की शादी होने वाली थी, किसी की बच्ची के पैसे पड़े हुए थे, किसी के जो है किसी ने अपनी गाड़ी बेचकर बैंक में पैसे जमा किए थे, हर किसी ने मजबूरी में पैसे बैंक में जमा किए थे। और अब बैंक में सिर्फ बचा क्या है, सुनिए सुनिए सुनिए, जी हाँ सिर्फ जीरो। और यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लोग परेशान हैं, लेकिन बैंक वालों ने भैया हाथ खड़े कर दिए। बैंक के मैनेजर का कहना है हमारा इसमें कोई रूल नहीं है, और लोग यहाँ काफी जो है भड़के हुए हैं और बहुत गुस्से में हैं। अगर क्या हुआ है, किसके कितने पैसे गए हैं, कौन निकाल के लेकर गया है, और अभी तक उसको गिरफ्तार पुलिस ने किया है या नहीं किया है, इनके पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हम ये जानने की पूरी कोशिश करते हैं। और आइए बात करना शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? रजत गुप्ता। रजत गुप्ता, क्या हुआ है, यहाँ क्यों खड़े हैं आप? ये हमारे बैंक से 30,000 रुपए गायब करे गए हैं। हाँ। उसमें 60,000 रुपए निकालने आई थी, मम्मी 30,000 निकाल के दे दिए। 30,000 में ना अंगूठा काम नहीं कर रहा आपका, 5 दिन बाद आना। हाँ। 5 दिन के बाद ना मेरी बैंक से किस्त कट रही थी स्कूटी की, एक दिन में 2 बार स्कूटी की मेरी किस्त कट रही थी, वो किस्त भी नहीं कटी। मैंने मम्मी को बोला, मैंने जाके एक बार बैंक में पता करो किस्त क्यों नहीं कटी मेरी, तो उसमें मम्मी आई नहीं। तो बाद में पता चला ये अकाउंट से पैसे कट चुके, गुलफाम नाम के अकाउंट में गए हैं लड़के के। हाँ क्या अब आप अभी थाने से आ रहे थे, रिसीविंग कहा था, दिखाइए जरा, दिखाइए कैमरे के सामने, दिखाइए कैमरे के सामने, दिखाइए काफी देखो ना, ये रही ना रिसीविंग, ये रही रिसीविंग, दिखाइए, ये रही थाने की रिसीविंग सुल्तानपुरी। क्या बात हुई आपकी पुलिस वालों से? क्या पुलिस वाले बोल रहे कार्रवाई करेंगे इस मैटर पे, लेकिन मार को नहीं लगता कार्रवाई होगी। अच्छा। मार को हमारा पैसा चाहिए, और सामने ब्रांच है कि इन ब्रांच वालों ने खुलवा रखी थी यहाँ पे। पैसे अंदर जमा करने जाओ तो यूँ बोलते थे बाहर जाओ, निकालने जाओ तो यूँ बोलते थे बाहर से निकालो पैसे, ऐसे ही बोलते थे। अब ये बताओ हमारे को पैसा देगा कौन, या बैंक पे एक्शन उठाए हम सारे घुस के अंदर, ये बताइए। और ये देखो, ये स्टेटमेंट ये रही, ये देखो किसके नाम पे गए हैं पैसे। जे पैसे में मिले, जे पैसे नहीं मिले, जे लिखा है देखो। ये पर्ची दे रखी है खाली, हमें पर्ची नहीं दी, ये खाली ऐसी पर्ची दे रखी है बस खाली। ये दिखारिया बैंक की पासबुक। आपका क्या नाम है? बबली। आप मम्मी इनकी? हाँ। तो बबली आप थाने गई थी, पुलिस क्या आश्वासन दिया आपको? इधर बात हो रही थी, जे लिखा गए पैसे मिले है। अच्छा, ये ऊपर वाला ही ये रिसीविंग है। हाँ, कंप्लेन करके आए हैं। कितने पैसे आपके निकले? 30,000। 30,000। क्या बैंक वाले ने क्या कहा आपसे? बैंक वाले तो कुछ बोली नहीं, मोर भी नहीं लगा रहे थे इस कागज पे, जबरदस्ती लगवाई है मोर बैंक की हमने। अच्छा, बैंक जबरदस्ती लगवाई है, बैंक वाले मोर भी नहीं मार के दे रहे थे FIR के लिए मार को। लगा के दो, हम पता कर चलेगा। ये थाने वाले ही बोल रहे कार्रवाई करेंगे, लड़का बिठा रखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक यहाँ पे। चलिए, हाँ जी आप बताइए, आप बताइए क्या नाम आपका? इधर कैमरे के सामने। रमेश रमेश जी, क्या है बात पूरी बताइए। कल मैं अपने खाते में पैसे निकालने गया तो बोला अभी 1 घंटे बाद आ जाना, मुझे स्लिप दी, बोले 1 घंटे बाद आ जाना। उसके बाद वो देखा तो बंद करके खसक गए। उसके बाद मिला ही नहीं दोबारा, जब से बाहर चक्कर ही काट रहा हूँ। थाने में रिसीविंग करा दी? क्या करवा, अभी जा रहा हूँ करवाने जा रहे हैं। ये रिसीविंग अभी इनकी हुई नहीं, जा रहे थाने। ठीक है, थाने जा रहे हैं। आपके ये 13,500 रुपए। 13,500 रुपए। यहाँ पर एक बच्ची ऐसी भी खड़ी हुई है हमारे साथ में, जिसकी 2 महीने बाद तकरीबन शादी होनी थी, और उसके तकरीबन बैंक से वो बता रही है कि 2 लाख रुपए गए हैं। जी हाँ, इनके वालिदैन ने पैसे बड़ी मुश्किलों में जोड़ के बैंक में इकट्ठा किए थे, ऑटो बाइक बेच के, घर का सामान बेच के बैंक में जमा किए, ताकि वो बच्ची की शादी कर सके। और ये शख्स लेके रफू चक्कर हो गए, यहाँ पर खड़े हुए हैं, आंखें इनकी नम है, परेशान है काफी। रिपोर्ट भी कराई, मगर पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। देख सकते हैं आप लोग, फोटो स्टेट है ना। शादी किसकी थी? इनकी शादी थी। क्या नाम आपका? जन्नत। जन्नत जी, कितने दिन बाद शादी की आपकी? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद। अब पक्की हो गई, संडे को वो पक्की करके चले गए। अच्छा। अब वो कह रहे हैं अगर 2 महीने बाद भी करो तो आप 2 महीने बाद भी कर सकते हो, लेकिन अभी एंडमेंट नहीं है, हम कैसे 2 महीने बाद कर ले?
कितने पैसे आपके निकले हैं ये जन्नत की अम्मी? हमारे 2 लाख से भी ऊपर है। अच्छा, हाँ, लाडली के भी आ गए लड़कियों के, और 2 लाख रुपए हमने जमा करे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये कह रहे हैं कि भाड़े जाओ, भाड़े से जमा करो, अंदर जमा नहीं हो रहे। तो ये पैसे हमारे कौन देगा बताओ? इन्होंने हर बार बाहर भेजा मुझे, जितनी बार अंदर जाती हूँ ना उतनी बार बाहर, पैसे के लिए भी बाहर ही भेजते हैं और एंट्री के लिए भी बाहर ही भेजते हैं। जिसकी बंदे की 20,000 रुपए दिन की परमानेंट, जब बंदा 20,000 रुपए निकाल सकता है तो उसके 1 लाख रुपए क्यों निकाल रहा है वो बंदा? उसको ये भी तो सोचना चाहिए ना। जब आप बताओ आपकी 20,000 रुपए आप एक दिन में निकाल सकते तो आपके 1 लाख रुपए क्यों निकाल रहा है वो? ये भी तो बात है ना। रिसीविंग दिखाइए, जन्नत रिसीविंग दिखाइए। ये हम लोगों ने ये थाने की रिसीविंग है जो इनके 2 लाख रुपए गए हैं। इनकी शादी थी, हाथों में मेहंदी लगा के जन्नत घूम रही है। और ये देखो 2 महीने बाद इनकी शादी थी, इनकी अम्मी इनकी वालिदैन खड़ी है। इसकी लड़की की भी मेरे 45,000 जमा करे तो वो अभी तक नहीं आपका आया। नाम बताइए? शिवानी। शिवानी कहाँ रहती है आप? 908 पे। 960 सुल्तानपुरी में। जी। कितने पैसे आपको गए हैं? मेरे 45,000 मैंने जमा किए थे, वो अभी तक नहीं आए हैं। और बकायदा उन्होंने 3 बार अंगूठा लगवा के उसमें मेरे 20,000 एक्स्ट्रा निकाल लिए। अच्छा जी। आपको कब पता चला शिवानी जी कि आपके पैसे गए हुए हैं? जी, अभी मेरे को पता चला कि बैंक में अभी बताया उन्होंने कि 20,000 और निकल चुके हैं। अच्छा जी। बैंक वालों ने? जी। बैंक वालों से बात की आपने? जी, अभी लेटर उन्होंने बोला था कल जमा करने के लिए, तो अभी लेटर जमा करके आए हैं। जी भैया पब्लिक परेशान है, बेहाल है, हम कहेंगे। हाँ जी, ये आपके भी गए हैं क्या? 76,000 रुपए सर, 50,000 की पर्ची बना के दे रखी है। क्या नाम है आपका? भारती आर्या। ये देखो सर, 50,000 की पर्ची बना के दिए। ट्रांजैक्शन बोला था, ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो फिर 50,000 की पर्ची बना के दे दी। बोला कि पैसे मिल जाएंगे, आप आ जाना। 50,000 की पर्ची इनको बना के दी। अब मैं फोन कर रही हूँ तो फोन नहीं उठाया, फिर पता चला कि अब यहाँ आई हूँ तो देखा तो वो अरेस्ट हुआ है। भाई जाओ ना, पीछे आओ। हाँ जी, इधर देखिए, इधर पुलिस कोई इंक्वायरी नहीं कर क्या नाम रही है आपका? है। बबली। बबली जी, आपके कितने गए? 30,000 30,000। हरमान के खाते में जो लिख के आ रहा है इसमें ये देखो, हरमान के खाते में गए। हाँ जी, आप बताइए, आपकी कुछ? मेरा नाम सुभाष है जी। 20,000 रुपए दिए थे वीरवार को डालने के लिए, तो गलत मैसेज दिया उन्होंने। हाँ, निकालने नहीं, जमा करने के लिए दिए, वो जमा नहीं करे। हाँ जी। भाई ये पब्लिक है यहाँ पर, कहेंगे कैमरामैन से जरा सामने एक बार जो है कैमरा पर्सन थे जी जरा पीछे हो जाइए और पीछे होकर दिखाइए कि यहाँ पर जो पीड़ित खड़ी हुई है, जिनके पैसे बैंक में, यहाँ पर एक ब्रांच मैंने आपको फिर दोबारा से दोहरा देता हूँ। जो बड़े बड़े बैंक हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांच है बैंकों की, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI बैंक हो या जितने भी बैंक चल रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो बैंक के बाहर एक छोटी सी शाखा अपनी खुलवा देते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र। वो इसलिए खुलवाई जाती है ताकि लोग बाहर से ही पैसा जमा हो और बाहर से ही निकाल ले, ताकि लोगों को सहूलियत मिल जाए, बैंक में ज्यादा भीड़ ना हो। एक बात अभी जिनके 2 लाख रुपए गए, जन्नत जी, इन्होंने कही थी क्या कि बैंक में जब भी हम जाते हैं वो कहते हैं बैंक में कि बाहर जाइए, बाहर पैसे जमा कीजिए, पैसे निकालने होते हैं तो वो कहते हैं बाहर से पैसे निकालिए। इसलिए ऐसा इसलिए होता है, मैं आपको बता दूं, ऐसी छोटी शाखाओं से जो खुली होती है ग्राहक सेवा केंद्र से, तो बैंक वाले कहते हैं वहीं से निकालिए, वहीं जमा कीजिए, और वही हाल होता है हमेशा। इसलिए कभी भी आप ऐसे छोटे मोटी दुकानों से जो है अकाउंट ना खुलवाइए, सीधा बैंक में जाइए और वहाँ से अकाउंट अपना ओपन कराइए, वहीं पैसे जमा कीजिए। हमने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया था, हमने बैंक अकाउंट उधर खुलवाया था। वो जो उधर है ना, वो भी स्टेट बैंक का ही खोलता है, उससे खुलवाया था। मगर पैसे अब लगा लो 1 लाख के 4 बाहर से था, शाखा से? हाँ, खुलवाया तो बाहर से था। ये छोटी छोटी शाखाएं से जो लिंक जो हो जाती है दुकान अरे खोल ही नहीं रहते, ये कह रहे बाहर से खुलवा लो, बाहर से खुलवा लो। फिर भी हमने इस पे ना यकीन करके उधर जाके खुलवाया। उसने पासबुक दी मगर इससे एंट्री के लिए कहा, इसने अंदर ही इधर आइए। अरे इनका कुछ नहीं हुआ, ये क्या करेंगे? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। नाम बताइए अपना? नाम बताइए अपना? रूपम। रूपम। 8,000 लेने थे, पर्ची दे दिया, पैसे नहीं दिया। आज जाना, कल आना, परसों आना। फोटो दिखाइए जरा, फोटो दिखाइए, फोटो दिखाइए। अब जो शख्स जिस पर आरोप लग रहा है पैसे लेके रफू चक्कर हो गया है इन गरीबों के, उसका जरा एक बार आप जी, 1 मिनट, आप पर्ची तो आपने दिखा दी हमें, एक बार हम आपको उसका फोटो दिखाते हैं। नाम क्या है इसका? उसका नाम फरमान है। फरमान नाम बताया जा रहा है, और कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा सही से दिखा दीजिए। ये वो शख्स है फरमान जो पैसे लेकर गया है। लीजिए,
यहाँ पर अफरा तफरी। 50,000 रुपए लेके। अच्छा इधर आइए, इधर आ जाइए। ये भैया गए थे अभी, क्या नाम है भैया आपका? अविनाश। अविनाश जी, क्या हुआ है? शनिवार को उसको पैसे जमा करने गए थे 50,000 रुपए। तो कह रहा सर्वे डाउन चल रहा है, मैं कर दूंगा जमा। मैं सोमवार को आया, इसने डाले नहीं, तो जब मैं मेरे से पहले पुलिस वाले उसको पुलिस थाने में ही ले गए। अच्छा, बात ही नहीं हो पाया, पता नहीं बैंक देगा कौन देगा, पैसा समझ में नहीं आ रहा। आप लोग उन्होंने पर्ची भी नहीं दी। घर पे गए थे, मम्मी नहीं मिलने? हाँ, मम्मी रो के दिखा रही है और कुछ नहीं कह रही, हम पे पैसे नहीं है, एक रुपया भी। घर वाले रो रहे हैं। बहुत बुरा मामला है दोस्तों, 1-1 रुपया लोग जोड़ते हैं। इतनी गर्मी में लोग लाइन में लगे हैं, पसीने में तर-बतर हो रहे हैं। और इनके साथ हम भी देखिए, घर भी देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। ये लोग सब एंट्री करा रहे हैं। एंट्री इसलिए करा रहे हैं जिन लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे पैसे निकले हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बैंक का अंदर देखोगे तो बैंक में बहुत बुरा हाल है और बहुत ज्यादा भीड़ है। देखिए इधर कितनी पब्लिक खड़ी हुई है। हम चाहते हैं हमारे हाथ में सौंप दे उन्हें, जरा हम अपने आप से ट्रीट करेंगे उसको। फिर पहले कैसे लोगे अगर आप ट्रीट कर दोगे तो? हैं कैसे लोगे? वो तो हम निकलवाएंगे पैसे में। बैंक वालों ने पल्ला झाड़ा है ना, ये तो बैंक वालों ने हमसे बोला कि सामने जाके काम करा लो। हम तो सीधे बैंक में, हम तो भैया सीधा बैंक में गए थे, बैंक वालों ने पैसे निकाले ही नहीं हमारे। अब उन्होंने बोला कि सामने चले जाओ, जब इनका लिंक होगा तभी तो ये सामने भेजता है, ऐसे थोड़े भेज देगा कोई भी बिना जान पहचान के। ये बिल्कुल सामने बैठा है, जरा जरा से कामों के लिए सामने चले जाओ, सामने चले जाओ। ये क्यों नहीं करते काम? बैंक वाले क्यों? ये तो कोई काम करके देते ही नहीं है, अब क्यों कर रहे हैं? चलिए एक बार जरा बैंक के भी दर्शन हम कहेंगे कैमरा पर्सन से, एक बार बैंक के भी जरा दर्शन करा दीजिए। और ये देखिए, ये SBI का एक बैंक है, हम कहेंगे जरा दिखा दीजिए किस तरह का बना हुआ है दूर से। SBI भारतीय स्टेट बैंक, बी ब्लॉक, सुल्तानपुरी, न्यू दिल्ली। सर ऐसा हुआ, जब हम यहाँ आए थे, पहले मेरी वाइफ आती थी, ठीक है। जब उसको फ्रॉड में पंती लगी, जब मैं उसको अपनी वाइफ को भेजता था, मैंने तो एक काम कर, बैंक से पैसे निकलवा के लिया। तो बैंक के अंदर जाती थी, वो कहती थी पैसे बाहर से जमा करवा लो, और जो निकलवाना बाहर से करवाओ। ठीक, बाहर जाती थी तो वहाँ पे जाता था, वो अंगूठे लगवाने के बाद क्या होता था, वो एक बार लगवाता था, 2 बार लगवाता था, उसके बाद पता नहीं कंप्यूटर में क्या हाथ चलाता क्या नहीं जाते। हम तो अनपढ़ आदमी, हम सीधा काम धंधा करने वाले, ना हमारे पास टाइम होता ना कहीं बैंक जा सकते। एक्चुअली मैंने एक दिन छुट्टी करी, सुबह यहाँ आया, हुआ कुछ नहीं, तो मैंने इसको बोला भाई मेरे पैसे निकलवा दे। कह रहा है ठीक है, आधा घंटा बैठ जा, आधा घंटा वेट कर लो। आधा घंटे तक बैठा रहा मैं, बैठे बैठे मेरे को कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया। तो उसके बाद भी उसके पास गया, मैंने कहा पैसे, तो वो कह रहा है एक काम करो, 1 घंटा रुक जाओ। मेरे को गुस्सा चढ़ी, मैंने फिर उससे लड़ाई झगड़ा करा। मैंने तू पैसा क्यों नहीं दे रहा है? मैंने तो फ्रॉड है तू, तो फ्रॉड है तो तू ऐसे काम क्यों कर रहा है? जब मेरे को पता लगा, जब मैंने कंप्लेंट करी, जब जाके मैंने थाने में करी, जब इसको पकड़वाया मैंने, हमने इसको पूरी पब्लिक में। अब ये बताओ आपके पैसे निकले? सर ये बार मेरे को 1 घंटे के लिए कह रहा था, मैं समझ गया था ये फ्रॉड है। हमारे टाइम पे काम आएंगे, पता चला कल तो हमारे बिना एंट्री के 12,000 रुपए निकाले, आज सुबह एंट्री करवाई तो 23,000 रुपए निकल गए। ये बताओ ना तुम। और ये सारा मैनेजर बैंक का सबका काम है, बगैर सपोर्ट के, बगैर इसके सामने दुकान नहीं खुल सकती है। कोई हमें खुलवा देगा? हमें खुलवा देगा कोई नहीं खुलवा सकता। ये सारा बैंक वाले का अभी पता नहीं है किस किस के निकले, अभी देख ले किस किस के निकलेंगे। ये देखो अभी तो पता भी नहीं है, बंद है ना दुकान, पता भी नहीं। और ये हमेशा पर्ची भी बना के देता था और 2 दिन में दे देता था। छोटी पर्ची दिखा पे, पर्ची दिखा दी और छुट्टी, 2 दिन में पैसे मिल जाते थे। पर अभी से जाने का, भागने का इरादा था, तो इसने सबके पैसे गमन करे। और ये सब बैंक वाले का काम, बैंक में देख लो ये सब लिख रहा है। बैंक वाले हाथ खड़ा कर रहे हैं। बैंक वाले तो हाथ खड़ा करेंगे क्योंकि इनकी जेब भर चुकी है। मैं खुद बोली बैंक वाले का काम है, ये सब को इकट्ठा कर ले, सब बोलेंगे बैंक वाले काम बाइट ले लिया, सबसे बात कर लिए जीना, ये जन्नत जी भी। अरे भाई मैं काम कर लूंगी तो मैं भी बोल दूंगी मैंने नहीं करा। क्या करेगा कोई? ये तो मजदूर लोग, वो पिस रहा है ना, कौन पिस रहा है? बिल्कुल बात सही है आपकी। बड़ा लोगों को क्यों ना पैसा मर रहा? क्या किस नाम था, अकाउंट था आपका? मुस्कान नाम से था। काफी भी अंदर है, काफी भी अंदर है। अरे कॉपी वॉपी सब कुछ सबूत दिखा रहा है ना, कब निकले कब नहीं निकले हैं। चलिए देखिए, आपने थाने में जो है आप एप्लीकेशन दे दीजिए और यहाँ बैंक कल दिया है, हम थाने में भी कुछ नहीं हो रही, इनका मिली भगत है। कल देखा है पूरा दिन हमारा, कल बैंक में हुआ है, ये रही, समझे? ये चलिए देखिए दोस्तों, बहुत परेशान है लोग और अभी तो लोगों को पता भी नहीं है, पता नहीं कितने लोगों के पैसे गए हैं, तकरीबन अभी पता चल पा रहा है। जो 35 से 40 लाख लोग कह रहे हैं, यहाँ पे 35 से 40 लाख रुपए यहाँ से हड़प करके बंदा थाने में बैठा हुआ, पुलिस ने बिठा रखा है, अभी तक पता चल पा रहा है। और आपको बता दें, अभी तक ये भी हो सकता है कि और लोगों को ना पता हो, जिन जिन लोगों के अकाउंट थे, ये भी हो सकता है कि और लोगों के भी जो इसमें पैसे गए हो। मेरे बच्चे ने खुद ने छुपा रखा मुझसे,
चलिए कोई नहीं, जैसा भी होगा कार्रवाई तो आगे खैर पुलिस भी करेगी। आप जो है हौसला रखिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। 4 दिन हो गए हौसला रखे हुए, कह रहे कल ले जाना, सुबह लेना, शाम लेना। ये तो देखो ना तुम, 4 दिन से पैसे निकले हुए, अभी हमारे हाथ में नहीं आई। इतनी सी स्लिप दे दी, 2 महीने हो पैसे निकले, अब पैसे बताओ क्या करें हम। चलो बात जो है आगे तक जरूर पहुंचाएंगे हम, जितना हमारा बस में है उतना जरूर करेंगे। और ये SBI बैंक है, आप एक बार दिखा दीजिए। ये ब्रांच लगती है सुल्तानपुरी में, और ये एड्रेस आपको बता दें, लिंक ब्रांच कोड इसका 04846। ये दिखाइए जरा, जो ग्राहक सेवा केंद्र बना हुआ था, शाखा खोली हुई थी, ये शाखा थी छोटी सी। और CSP नाम दिखा दीजिए, शमशेर खान। मोबाइल नंबर भी पे लिखा हुआ है, सुल्तानपुरी लोकेशन भी लिखी हुई है, पिन कोड लिखा हुआ है, सारा एड्रेस लिखा हुआ है। फिलहाल पब्लिक यहाँ परेशान है, दिखाइए जरा। हाँ, बहुत लोग आए हुए हैं। चमेली कितने गए आपके? मेरे तो खैर दे दिए, इसने थोड़े ही रह रहे, 13,000। 13,000 दे रहे। हाँ। कैसे पता चली तुम्हारे पैसे कट गए? इसके पापा ने बोला था कि अंगूठा लगा के आया हूँ मैं, तो पैसे लिए ही हो। कल मैं आ गई थी, तो कल करके 8 तारीख को पैसा कल चाहिए तुम्हें? हाँ, पर्ची बना के दे दी थी। ये देखिए, फ्रॉड जो बंदे होते हैं वो ऐसे ही करते हैं ये। और यहाँ पर जो बराबर में दुकान वाला, एक बार मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, नोट करवा दूं। यहाँ एक भाई बैठे हुए, उनका ये कहना है कि ये लोग क्या कुछ कैसे करते थे, आप बता रहे हो अभी कि ये लोग जो है पर्ची लेते नहीं, इधर चले जाते थे। हाँ भाई, यहाँ से वो पता नहीं क्या करके जाते थे भाई। 20,000 की लिमिट होती है। हाँ। किसी के 60,000 है, किसी के 1 लाख है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ। और ये बैंक वाले यहीं पे भेज देते हैं भाई। अच्छा। बैंक में काम ही नहीं करते। अच्छा। लोग भाई एंट्री के लिए, KYC के लिए परेशान होते रहते हैं, यहाँ पे आते हैं। हाँ। ये बंदा ना कोई पर्ची ले रहा, ना कोई कुछ ले रहा, पता नहीं कैसे देके जा रहे हैं पैसे, यही समझ नहीं आ रहा। पब्लिक की भी गलती रही कहीं ना। पब्लिक की बहुत गलती है। जब आप पैसे निकाल रहे हो तो हैंड टू हैंड लो ना। नहीं मिल रहे तो बैंक में जाके शिकायत करो, कोई करके भी तो नहीं आया। ये तो आज इतने टाइम से फ्रॉड कर रहे हैं और पता आज चल रहा है। अरे भैया, ये भी तो बात है। ये कल मैं 9,000 जमा किया। आ जाओ। क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ ना। कुमार। विजय कुमार जी, कितने रुपए गए आपके? 9,000। उधर देखो ना, कैमरे की तरफ। 9,000। अच्छा। हाँ, और 4,000 पत्नी के खाते में डालने के लिए कहा, 5,000 अपने खाते में। वो डाले नहीं, आया ही नहीं कोई मैसेज वगैरह, कुछ नहीं। कॉपी भी अंदर रख ली, बोले सर्वर जो है डाउन चल रहा है। बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया जी, बहुत बड़ा फ्रॉड है। अब मैं दोपहर को बोला, दोपहर को आना। मामा क्या करिए? 4-5 महीना तो ऐसे ड्रामा चल लो कि वो बैलेंस ना है, पर्ची पकड़ा दे तो का ये 4 दिन में दो, का ये 5 दिन में दो, ऐसे दो। तुम्हारे कितने गए अम्मा? बेटा मेरे तो ना गए, मेरे तो मिल गए परसों पल्ले दिन। अच्छा। 5,000 बैंक ने दिए? यहीं से लिख रहे। ऐसे निकल गए, लेकिन अब तो दुकान ही बंद हो गई। हाँ, मिल गए मुँह। अब तो बंदे गायब हो गया। गरीब लोगों के साथ है, ये तो बैंक का ये है, बिल्कुल इन्होंने सामने दे दिया। ये जांच करके देते हैं, बैंक वाले पूरी इंक्वायरी करते हैं, तब ये देते हैं ग्राहक सेवा केंद्र। और अगर दिया तो बैंक की जिम्मेवारी है इसकी ज्यादा। तो हाथ खड़े कर रहे हैं। हाथ खड़े कैसे करेगा जी? अपने मर्जी से तो खोला नहीं, दिया तो इन्होंने खोलने की इजाजत दी है। इन्होंने बाकायदा इनकी जांच की है, इंक्वायरी की है, फार्म भरे, इसकी सिक्योरिटी भरी है, तभी तो दिया है। तो लोगों का क्या है, लोगों ने तो पैसा दिया है स्टेट बैंक में, क्योंकि स्टेट बैंक की ब्रांच है, तो स्टेट बैंक को लोगों को पैसा लौटाना चाहिए। बिल्कुल, बैंक जिम्मेदार है, ठीक है ना। स्टेट बैंक की ब्रांच है, स्टेट बैंक ने खोला है, लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक, देखो ठीक है, SBI। तो SBI की ब्रांच है, और इनसे जब जाओ पैसे निकालने तो कहते हैं उनसे ले लो। जब मान लो जाते हैं तो ग्राहक को यहाँ भेज देते हैं, तो फिर आप कौन जिम्मेवार है? आप कौन जिम्मेवार होगा? अगर वो इतना बड़ा घपला कर गया, ये तो गरीब लोग रहते हैं यहाँ, मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, आप पता नहीं रोज कमा के जमा करते हैं। और अभी वो लड़की बता रही है 26,000 रुपए ऑनलाइन निकाल। कभी भी चले जाओ, आपको लोकल आदमी का काम नहीं मिलेगा। 4 बजे बैंक का ताला लग जाता है, उसके बाद किसी का काम नहीं होता है। और ये हमने कई बार कंप्लेंट लिख के ऊपर भी दे चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। आज भी इस ब्रांच के अंदर किराड़ी हिसार तक के अकाउंट है, लेकिन स्टाफ उसके हिसाब से ओनली नाम मात्र स्टाफ है। एक आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ। इनसे बात होगी सबसे वैसे? ना, ये इससे नहीं हुई। और कहीं ना कहीं आपका क्या नाम है? शाहीन। शाहीन, आपके कितने पैसे गए? 40,000। आपको कब पता चला शाहीन जी?
कल ही पता चला ऐसा मुझे। आप क्या काम करती हैं? हस्बैंड काम करते हैं? कौन आप? क्या हस्बैंड नहीं है, मैं अकेली काम करती हूँ। अकेली काम करती है? अकेली काम करती हूँ और मेरे को बोला था 5 महीने हो गए, स्लिप मेरे पास है, 5 महीने हो गए, बोला कि दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उन्होंने दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफर नहीं किया, 0 बैलेंस खाता दिखा रहा है। बैंक वाले क्या कह रहे हैं? बैंक में अंदर बात ही नहीं होती है, यहाँ से अंदर वाले कहते हैं बाहर दिखाओ, बाहर वाले कहते हैं अंदर दिखाओ। क्या करें? एंट्री भी नहीं होती, एंट्री करवाई एंट्री भी नहीं होती है। शिकायत दी? जब ये बोलते कि आ जाना कल आना, तो थाने में जाने का कहाँ टाइम मिलता है? हम घर कारोबार हमारा है नहीं, काम मेहनत मजदूरी करते हैं, क्या करें बताओ? अब थाने के चक्कर काटेंगे, बच्चों को खिलाएं। 40,000 रुपए हैं, हस्बैंड भी नहीं है, नहीं 40 अकेली है, बच्चे हैं इनके, और 40,000 रुपए अकेली कमाने वाली है। आप सोच कर देखिए दोस्तों, जिसने एक रुपया जोड़ा हो, जिसने एक रुपया जोड़ा हो, उसके पैसे चले जाए, उसके दिल पे क्या गुजरी। हम देखिए शाहीन जी की, एक बार के शाहीन जी की आंखों में जो है आंसू है, और ये बेचारी है परेशान है, रो रही है। 4,000 मेरे, देखो ये भी पर्ची 4,000 अम्मा गए। पर्ची दिए मेरे को। दिखाओ अम्मा, दिखाओ पर्ची दिखाओ, पर्ची दिखाओ। और देखो पैसे देगा नहीं, देखो अम्मा पर्ची दिखा रही है। 3-4 दिन हो गए मेरे को। पर्ची लो भाई। अम्मा पर्ची दिखा रही है, कितने लिख के दिए उन्होंने? 4,000। 40 है कितने? 4,000। अम्मा 4,000 तुम्हारे भी चले गए? हाँ, ये अम्मा भी मौजूद है, इनके भी चले गए। भोली भाली जनता, गरीब जनता, उनको लूटा गया है। और इसमें किसी न किसी की साजिश भी हो सकती है, बैंक वालों की भी साजिश हो सकती है। हो गए इनके बाद। बैंक की यार वैसे ही काम ही नहीं होता, बिल्कुल ही काम नहीं होता, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं बैंक वाले। दुनिया कभी इधर भगाते, कभी इधर भगाते की रहती है, लोगों की परेशान रहते हैं बहुत ज्यादा। इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई सीएसपी की फोटो ली आपने? क्या कह रहे हैं आप बताओ? कोई वर्कर इसमें काम करके राजी नहीं है बिल्कुल भी। एसबीआई में दुनिया की लाइन लगी रहती है एंट्री के लिए, केवाईसी के लिए, लोग परेशान रहते हैं, बाहर तक लाइन लगी रहती है, सुबह शाम यहाँ लोग परेशान रहते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है बैंक वालों ने। कभी कहते हैं कि यहाँ जाओ, कभी कहते हैं बाहर एंट्री कराओ, कभी वहाँ दूसरी लाइन में लगो, कभी वहाँ जाओ, कभी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं बैंक वाले, किसी की सुन के राजी नहीं। बुजुर्ग इंसान जाता है, वो बेचारे केवाईसी में लाइन में लगते हैं, वो पूरे दिन लाइन में लग के जाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी ये काम नहीं हुआ, तुम्हारे कल आ जाना, परसों आ जाना, ऐसे कर करके बुजुर्ग इंसान को परेशान आए बैंक में और कल ले जाना। बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। मेरे को ये चक्कर काटते 3 दिन हो गए। बुजुर्ग माँ है, देखो बुजुर्ग माँ है, और कह रही 3 दिन हो गए चक्कर काटते हैं। मैं तो 5 महीने से चक्कर काट रही हूँ, 5 महीने से। हस्बैंड नहीं है शाहीन जी का, और ये बेचारी 40,000 रुपए, 40,000 रुपए बैंक से चले गए। तो दोस्तों बड़ा ही दुख का माहौल है, जिनकी कुछ जी अम्मा पैसे आपके 15,000। 15,000। क्या नाम है अम्मा? केसर देवी। केसर देवी। कितने गए आपके? कितने पैसे? 15,000। 15,000। मैंने कल बोला मैं इसे शुगर की दवाई लेने जाऊंगी, तो कह रहा पैसा भी बैठ जाओ मैं दूंगा, 1,000 ले जाओ दवाई ले आओ। मैंने की 1,000 की नहीं आएगी, ज्यादा की आएगी, तो वो कह रहा बैठ जाओ अभी दूंगा 2 बज गए। और 1,000 कार्ड और कापी रख लिया और अंगूठा लगवा लिया, अंगूठा भी लगवा लिया। मेरी कापी तो दे दी, पर ये पर्ची बना पैसा तुमने पैसे नहीं लिए? ना दिए ही नहीं, दिए ही नहीं। ये कहीं ना कहीं इनकी गलती ये रही। मैं आपको बता दूं, जो इनके पास में एक दुकान शॉप बनी हुई है मोबाइल की, ये बराबर में एक मोबाइल की शॉप है। भैया का भी यही कहना है, देखिए बराबर में एक मोबाइल की शॉप दिख रही है आपको, एक केंद्र की बराबर में। इनका भी यही कहना है, सबसे बड़ी गलती कहीं ना कहीं आप जनता की, आप सबकी, हम सबकी ये रहती है कि आप लोग अंगूठा लगा देते हैं, और फिर बैंक वाला या फिर शॉप वाला कोई ऐसे जो खोल के बैठे हुए हैं छोटी छोटी शाखा, वो कह देते हैं कि आप बाद में पैसे ले लीजिएगा, अभी जो है नेटवर्क इशू चल रहा है। ऐसे इन लोगों ने किया। सबसे बड़ी गलती ये रही कि इन्होंने जितनी बार पैसे जमा किए, पता ये चल पा रहा है, स्लिप तक नहीं ली। देखिए ना, लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती रही है। क्या ये क्या कभी दी ही नहीं, मतलब फोन में खाली अपने दिखा देता था, देखो जमा हो गए, और फिर हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर देता आप तो मुझे इतनी भोली नहीं लगती, फिर कैसा पागल बन गई? मैं पागल बनने गई, मैं ये पढ़े लिखे हो? हाँ, मेरे को बस उसकी मतलब मैं गई थी, मैंने उससे पैसे जमा करा, उसने कहा कि मुस्कान अभी इसका ये नहीं चल रहा है, तुम बाद में आना। मैंने कहा भाई तू जमा कर दियो, और उसने फोन में भेजा भी है, फोन में भेजा कि देखो तुम्हारे। जब उसने मुझे 1-2 बारी दी भी थी स्लिप, शुरू में दी थी वो, तो पैसे मेरे अकाउंट में मैंने देखे भी थे कि आए हैं। फिर उसके बाद से उन्होंने हाथ की स्लिप देना स्टार्ट कर दी, फिर 2-3 बार से उन्होंने वो भी नहीं देना स्टार्ट करी। कह रहा कि मेरी मशीन खराब है, तुम हाथ की लोगी नहीं। मैंने हाथ की मना कर दी, कह रहा मेरी मशीन खराब है। फिर उसने उससे तो दी नहीं। मैंने कहा भाई तू जमा कर दियो, बस इसी भरोसे पे थे। मैं चाहती हूँ उसका CCTV चेक करा जाए, क्योंकि उसमें मैं होंगी और कैश देती हुई होंगी। देखिए ये मुस्कान यहाँ पर खड़ी हुई है, ये शिवानी है, ये मुस्कान की बहन है जन्नत की मम्मी यहाँ पर मौजूद है। और दोस्तों जन्नत का जो है 2-3 महीने बाद शादी थी,
और 2 लाख रुपए बता रही है कि इनका वालिद साहब जो है अपना ऑटो बेचा है, बाइक भी बेची है करके, इन्होंने पैसे जमा किए हुए थे। लाडली योजना से जो पैसा आए वो भी इनके बैंक में थे और सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया और पता अभी तक ये चल पा रहा है। दोस्तों हम यहाँ पर विराम लगाएंगे वीडियोस पर और आपको बता दें लास्ट में अभी तक पता ये चल पा रहा है कि सुल्तानपुरी थाने में फरमान नाम का जो शख्स है जिस पर आरोप लग रहा है घपलेबाजी का, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है और वहाँ थाने में बिठा रखा है। लेकिन पूछ भी नहीं रहा है जी कोई पूछे। मैं कल उससे गई थी देखने, उसकी शक्ल ऐसी थी, अभी तुम 2 थप्पड़ मार देते वो सारा सच बोलता, लेकिन कोई पूछ के ही राजी नहीं है। पुलिस वाले पूछेंगे ना, पुलिस वाले करेंगे अपना काम। पूछेंगे, पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे, क्या वो तो हमारे ऊपर छोड़ दे रहे हैं। छोड़े हो रहे हैं, तुम कोर्ट में जाके ले लो पैसे। इतने ऐड के बोला पुलिस वाला। मैंने भैया हम तो शांति से पूछ रहे हैं ना, उससे कोई बात भी तो करने दे कि वो करना क्या चाहते हैं। इतने जिसके ज्यादा पैसे हो वो आगे है और चलो केस लड़ाए और सब जीतने हैं सब, मतलब 2 एक लाख तरफ हो रुपए जाए। हमारे हैं, 2 लाख तो केस में चले जाएंगे। शादी क्या हम अपने आप को बेच के करेंगे? किसको बेच के करेंगे शादियाँ? अब बताओ जब बैंक वाले मुँह कर रहे हैं, पुलिस वाले भी हमारी मदद नहीं कर रहे, हम कहाँ जाएं? कोई हम अंबानी की औलाद तो है नहीं जो केस लड़ते फिरेंगे। नॉर्मल से इंसान है, बताओ कैसे कैसे करके पैसे करे होंगे हमने। अब बताओ शादी के पैसे कौन देगा, कहाँ से लाएंगे हम 3 महीने में 2 लाख रुपए? बताइए, हमें बैंक वालों से बात कराइए, हम मैनेजर से कहिए। हाँ जी शिवानी जी आप बताइए क्या किया रही थी आप? मेरे 45,000 इसने जमा नहीं किए, मैंने जमा किए थे फरवरी में। आप क्या करती है? मैं सिलाई करती हूँ। सिलाई से सूट सिल के जो जोड़े थे सारे पैसे यहीं जमा करती जी है। जी जी तो पुलिस थाना गई थी आप? जी कहा? कंप्लेन करी है वहाँ पे। क्या कहा पुलिस वालों ने? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ भी जवाब नहीं। और 20,000 उसने और भी निकाल लिए अंगूठे लगवा के। अंगूठे लगा के। और देखिए जनता भी देखिए पढ़ी लिखी है आप जी। तो आपने अंगूठा लगा के चलिए। सर उन्होंने बोला कि सर्विस चालू करनी है, जीरो बैलेंस है इसलिए। सर्विस चालू कीजिए। देखिए कैसे लोग बेवकूफ बनते हैं, पढ़े लिखे बच्चे भी बेवकूफ बन रहे हैं। सोचिए ये देखिए ना, हमारा यकीन था कि ये सरकारी बैंक है, एक बार को प्राइवेट होता हम मान लेते धोखा। सरकारी बैंक धोखा करेगा तो बंदा किस पे यकीन करेगा? आप ही बताइए। इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए ना बेटा। पेंशन आता है तो 2-2.5 हजार में कहा कि कैश नहीं है, बैंक खाली है। खैर दोस्तों बातें तो होती रही। पब्लिक यहाँ पर लाइन में एक बार कैमरा घुमा के जो है कैमरा पर्सन तक कहेंगे दिखा दीजिए। देखिए यहाँ से भीड़ लगी हुई है लोगों की और ये लोग इसलिए यहाँ मौजूद हैं और भी काफी सारे और इससे ज्यादा दोस्तों डबल बैंक के अंदर मौजूद है। कोई एप्लीकेशन लिख रहा है, कोई पैसे पूछने के चक्कर में है और इतने लोग थाने में जमा है, इतने यहाँ लाइन में लगे हुए हैं सारी पब्लिक। देखिए एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए जेठ जी, ये देखिए ये सामने देखिए, ये देखिए। खैर आप हमारे अब देखने वाली बात तो ये होगी दोस्तों कि जितने लोगों के पैसे गए हैं कब तक इन लोगों के पैसे यहाँ से मिल पाते हैं, क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है इस मामले में। पुलिस ने फिलहाल फरमान नाम के शख्स को जो है गिरफ्तार किया हुआ है। आप हमारे साथ के सुल्तानपुरी इलाके से इस खबर पर जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।